Very good morning, class 8th students. Welcome back to your social studies classes. Okay, so class 8th students, I hope you all are fine and you're giving your examinations very well. Okay, so let's move to the further syllabus of our subject. Okay, so class 8th, in today's class, what we are going to do is that we are going to start a new lesson from the unit of history. ठीक है बच्चों, as you already know that we've already completed lesson number 3 in history, lesson number 3 in geography and lesson number 3 in civics. Now it's time to finish a new lesson of history today. Not today, but in the successive classes. Okay, so let's start. What is the name of the lesson number 4? The name of the lesson number 4 is tribal people and colonialism. तो ट्राइबल पीपल मतलब बच्चों वो लोग जो लोग जंगलों में रहते हैं, आदिवासी प्रकृति के लोग, जिसको हम लोग आदिवासी कहते हैं हिंदी में. ठीक है, उनका अपना कल्चर बहुत डिफरेंट होता है. वो हम लोगों से बहुत सोसाइटी वगैरह से वो दूर रहना चाहते हैं. उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो हंटिंग है. ठीक है, फॉरेस्ट गैदरिंग है, जो भी फॉरेस्ट से सामान मिल जाता है, एग्रीकल्चर है. तो ये इस तरीके के लोगों के बारे में. एंड कोलोनियलिज्म, और ये अभी जो ट्राइबल पीपल हैं उनके बारे में नहीं पढ़ना है हमें. ये ट्राइबल पीपल मतलब ये आदिवासी जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेज़ों का राज था, तब इनकी क्या स्थिति थी, अंग्रेज़ों ने इनके साथ क्या व्यवहार किया, क्या सलूक किया, और फिर बदले में इन्होंने अंग्रेज़ों को क्या किया, कैसे उनके छक्के छुड़ाए. ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो इन फोकस हम लोग को क्या क्या पढ़ना है. पहली बात तो ये देखेंगे, तो पढ़ना है द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइब्स, कि भाई कितनी प्रकार की जनजातियाँ होती होंगी. द वे ट्राइबल कम्युनिटीज़ लिव, किस प्रकार से ये लोग जीते होंगे. इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल्स, कॉलोनियल रूल का क्या प्रभाव था इन आदिवासियों पर. और ट्राइबल रिवोल्ट्स इन इंडिया, जो आदिवासियों ने रिवोल्ट किया भारत में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. ठीक है, तो उसकी भी कहानी हम लोग जानेंगे. और फिर केस स्टडी पढ़ेंगे अबाउट द मुंडा रिबेलियन, जिसमें हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि महान नायक थे एक ट्राइबल कम्युनिटी के, जिनको मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के लोग उनको अपना भगवान ही मानते थे एक तरीके से. चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग. लिखा है बच्चों, इन क्लास 7th यू हैव रेड अबाउट द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया. You read that more than 50% of Indians are termed as tribals. In fact, these 50% people belong to any of the tribal groups which existed or still exist in India. Over the centuries, many tribal groups have undergone various social, economical, and political changes. Hence, the way of living of many tribal people have gradually changed to a great degree. They have given up their traditional occupations and have adopted new ones. Their food habits, clothing, social practices, and various traditions have also been subject to gradual change. Migration to towns and cities in search of work has also been very common in many tribal communities, and this has caused radical changes in various spheres of their lives. Many such tribals have changed beyond recognition and now form a part of the population considered to be modern and more civilized. तो यहाँ पे बच्चों यही बताया जा रहा है कि क्लास 7 में आप लोगों ने हमारे देश के ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा था. लगभग हमारे देश में 50% लोग उस टाइम पे ट्राइबल्स थे, मतलब जंगलों में रहते थे और जंगल के ही जंगलों से भी जो सामान मिलता था उससे अपना जीवन यापन करते थे. लेकिन अभी क्या है, अभी ट्राइबल्स की जो कम्युनिटी है वो हमारे देश में कम हो गई है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशलाइज्ड हो गए हैं. ठीक है, अब जैसे हमारे ही जैसे लोग हैं, अब हम लोगों से बोल दिया जाए कि आप जंगल में जाके रहो, तो ये हम लोगों के बस की बात नहीं है. हमको तो एसी में रहना है. ठीक है, तो यही सब कहानी है. उसके बाद क्या बताया जा रहा है आप लोगों को कि जैसे जैसे साल बीते, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के चेंजेस उनके में आए. जैसे कि सोशल चेंज आया. ठीक है, सोशल चेंज मतलब वो अपने शादी विवाह करने का तरीका उन्होंने बदल लिया, बच्चों को पढ़ाने लगे. ठीक है, खेती सिखाने के बजाय पढ़ाने लगे. और भी बहुत तरीके के सोशल चेंज आए. फिर इकोनॉमिक चेंजेस आए, जैसे कि वो लोग अपने पैसे कमाने के लिए उन्होंने क्या किया,
वो लोग अपने फॉरेस्ट को सामान को वो लोग बेचने लगे, फिर धीरे धीरे करते करते वो लोग शहरों में आ गए, फिर अपने आप को एकदम ही बदल लिया। और पॉलिटिकल चेंजेस भी है, जैसे कि वहाँ पे भी जो ट्राइबल कम्युनिटी होती थी वहाँ पे भी उनका भी एक नेता हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, अब हमारे देश में डेमोक्रेसी है और वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं इन द डेमोक्रेसी ऑफ आवर नेशन। ठीक है, वो लोग भी वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हर जगह पे रिजर्वेशन भी है एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए, और एसटी कम्युनिटी वही शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात यहाँ पे हो रही है। चलो, तो और बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, मतलब पुराने ज़माने में जो भी ये लोग काम करते थे उनको इन्होंने गिव अप कर दिया और न्यू ऑक्यूपेशंस को अडॉप्ट कर लिया। इनके फूड हैबिट्स जो भी ये खाते थे, ठीक है, जो भी पहनते थे, जो भी सोशल प्रैक्टिसेस को ये फॉलो करते थे, ये भी धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज हो गया। धीरे धीरे जंगलों से कहाँ आए, शहरों में आ गए, सिटीज़ में आ गए अपने काम ढूंढने के लिए, और इस वजह से बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बहुत चेंजेस आ गए। ठीक है, अभी तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में इतना चेंजेस आ गया कि उनको हम लोग समझ ही नहीं सकते हैं कि ये कभी ट्राइबल भी हुआ करते थे। मतलब अब हम में और आप में भी किसी के बारे में हम बता नहीं सकते हैं कि क्या हम भी कभी, हमारे भी परदादा दादाजी तो नहीं, लेकिन उनके दादा कभी ट्राइबल कम्युनिटी के तो नहीं थे, जो बाद में शहर में होते ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हो आप 50% हमारे देश की आबादी जो थी वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। मतलब हम सब कहीं ना कहीं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे। आज भले ही हम नहीं बिलोंग करते हैं, आज भले ही हम मॉडर्न और मोर सिविलाइज्ड बन गए, लेकिन हमारे जो प्रेडेसर्स होंगे वो ज़रूर कहीं ना कहीं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे। अभी क्या बताया जा रहा है, हाउएवर देयर आर स्टिल सम ट्राइबल्स इन इंडिया हु हैव कंटिन्यूड विद देयर ओल्ड वेज ऑफ लाइफ। तो अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जो कि अभी भी अपनी परंपराओं को मानते हैं और पुरानी ही सभ्यता के साथ में जीवित हैं, मतलब कि उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। उनके में मॉडर्नाइजेशन नहीं आया है। ठीक है, वो लोग कहाँ रहते हैं, दे हैव यूजुअली लोकेटेड आइसोलेटेड प्लेसेस एंड हैव लार्जली रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम मॉडर्निटी एंड सो कॉल्ड सिविलाइजेशन। तो वो लोग वही जंगलों में रहते हैं, ठीक है, और शहरों से बहुत दूर रहते हैं ताकि लोगों के वो संपर्क में ना आए। These people have not been able to get the benefits of scientific advancement। अब इन लोगों को साइंटिफिक एडवांसमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, अगर कभी युद्ध छिड़ जाए, अगर इनका किसी से कभी युद्ध छिड़ जाए, अगर ट्राइबल कम्युनिटी और किसी अदर कम्युनिटी के बीच में वॉर होने लगे, अगर कोई मॉडर्न कम्युनिटी है और ट्राइबल कम्युनिटी है, उन दोनों के बीच में वॉर होने लगे, लड़ाई छिड़ जाए, तो क्या होगा, जो मॉडर्न कम्युनिटी के लोग होंगे वो तो बंदूक तान देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़वा देंगे, छोटा सा एटम बॉम्ब भी फोड़वा सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब भी फोड़वा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, इन लोगों का क्या हो गया, मास मर्डर हो जाएगा, ढेर सारे लोग एक ही साथ मर जाएंगे, और ये बेचारे अपने पुराने वही सभ्यता के साथ तीर धनुष बाण के साथ खेलेंगे ना, तलवार के साथ खेलेंगे, फॉरेस्ट से जो भी वेपन्स बन पाते हैं लकड़ियों से उनसे खेलेंगे, भाला वगैरह से लड़ेंगे। तो क्या हुआ, इससे आप क्या समझ पा रहे हो, इससे आप ये समझ पा रहे हो कि ये लोग साइंटिफिक एडवांसमेंट से बहुत दूर हैं। क्या वजह है, सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड वेरियस पॉलिसीज एम्ड एट देयर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तो सरकार ने बहुत सारे काम किए ट्राइबल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, मतलब इनको बढ़ावा देने के लिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम मैनी स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू मेक देम अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। तो बहुत सारे स्कीम्स हमारी सरकार ने इंट्रोड्यूस किए ताकि इनको भी देश की आज़ादी के होने के बाद इनको भी उन चीज़ों का लाभ मिले जो कि सारे सिटीजन्स को मिलता है। एज अ मेजर टू अचीव दिस गोल दीज पीपल हैव बीन कैटेगराइज्ड एज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो सरकार ने इनको किस कैटेगरी के अंडर में रखा, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी के अंडर में रखा। एंड हैव बीन प्रोवाइडेड रिजर्वेशंस इन वेरियस फील्ड्स एज एजुकेशन एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इन लोगों को सरकार ने आरक्षण दे रखा है, जैसे कि पढ़ाई में, ठीक है, सरकारी नौकरी का फॉर्म आता है तो उसमें SC/ST के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। नंबर ऑफ पीपल हु आर टुडे रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज एस्टिमेटेड टू बी 100 मिलियन। तो अभी हमारे देश में 133 करोड़ की आबादी की जनता की आबादी जो हमारे देश की है, उसमें लगभग 100 मिलियन अभी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को और हम लोग क्या बोलते हैं, आदिवासी, ठीक है, हिंदी में इसीलिए लिखा है आर रेफर्ड टू एज आदिवासी, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद जनरली व्हेन वी थिंक ऑफ ट्राइबल्स द पिक्चर दैट कम्स टू आवर माइंड इज ऑफ पीपल हु लिव इन अ प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ, लिव इन आइसोलेशन, प्रैक्टिस प्रिमिटिव ऑक्यूपेशंस, रिमेन नेकेड और सेमी नेकेड एंड सो ऑन।
तो जब भी हमारे दिमाग में ट्राइबल कम्युनिटी की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आती है, कैसी पिक्चर बनती है? हम लोग यही सोचते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि बहुत ही पुरानी सभ्यता के साथ में जी रहा होगा, ठीक है, सबसे दूर होगा, आइसोलेशन में होगा, कहीं जंगल वगैरह में बहुत पुरानी चीज़ों को फॉलो कर रहा होगा, जैसे खेती वगैरह करता होगा, हंटिंग करता होगा, ठीक है, कपड़े नहीं पहनता होगा, या तो पहनता होगा तो आधा बॉडी पे पहनता होगा, आधा बॉडी पे नहीं पहनता होगा। यही सब हमारे दिमाग में आता है जब हम ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं। However, one surprising fact is that they are more modern and non-tribal people in some ways. लेकिन सबसे ज़्यादा चौंक जाने वाली बात यह है कि कुछ मामलों में वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न है, वो हमसे भी ज़्यादा मॉडर्न है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस द मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी हैव एग्जिस्टेड इन ट्राइबल सोसाइटीज़ फॉर एजेस। जैसे कि अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें और इक्वालिटी की बात करें, ठीक है, बराबर समानता की अगर हम बात करते हैं, और हम लोग जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो ये हमारे देश में कब आया? जब हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके पहले तो कोई किसी प्रकार की इक्वालिटी नहीं थी। देखते थे ना, ब्रिटिशर्स को हर जगह पे प्रेफरेंस मिलता था, ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में कितना इनइक्वालिटी था। फिर ब्रिटिशर्स और इंडियंस की तो बात छोड़ो, इंडियंस में ही आपस में कितने कम्युनिटी में अलग अलग इनइक्वालिटी था, जैसे कि आप लोगों ने अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा। लेकिन वहीं अगर हम ट्राइबल्स की बात करें तो इनके जो भी इनका कम्युनिटी है, इसमें डेमोक्रेसी और इक्वालिटी सालों से चलती आ रही है। मतलब ये आज नहीं जन्म ली है, ये सालों, मतलब कभी भी इनके यहाँ शायद ही इनइक्वालिटी हो। तो इस तरीके से ये हमसे ज़्यादा मॉडर्न हुए कुछ चीज़ों में। 2 tribesmen belonging to the Bison Horn Marias tribe inhabiting the Bastar region of छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ रीजन में देखिए ये लोग रहते हैं, इनकी फ़ोटो मिली है कहीं ना कहीं से। 2 ट्राइबल पीपल हैं, और कौन से ट्राइब्समैन है ये? बाइसन हॉर्न मारियाज ट्राइब इनका नाम है। मतलब ये उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और कहाँ पे रहते हैं? बस्तर रीजन में, जो कि छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी। दे बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैंस डिजर्व इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो ये लोग क्या भरोसा करते हैं? ये लोग इस बात में भरोसा करते हैं कि सभी लोग क्या है? बराबर हैं, और सभी लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चांसेस मिलने चाहिए फॉर देयर ग्रोथ एंड अचीवमेंट। देयर कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमी इज सिम्बायोटिक विद नेचर। इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर sustainable subsistence economy has not been recognized much. Many modern economists consider this type of economy as a backward one. तो इनका जो रहने सहने का जो तरीका है बच्चों, वो क्या है? वो नेचर के साथ सिम्बायोटिक है। मतलब ये लोग हार्डली नेचर को कोई हार्म पहुंचाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इतने सारा पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं? इतनी सारी जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्ट की वजह से हो रही हैं, ठीक है। नेचुरल डिज़ास्टर्स से होती हैं, लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर्स से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम लोगों के कारनामों से हो रही हैं, ह्यूमन बींग्स के कारनामों से हो रही हैं। हम लोग नेचर को बहुत ज़्यादा, हम लोग अपनी प्रकृति को ही बहुत ज़्यादा चोटिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं अपनी अर्थ को। पृथ्वी माँ बोलने की तो बात ही छोड़ दो, उनको नॉर्मल सा हम लोग ये भी नहीं समझते हैं कि ये हमारे प्लैनेट है और यहाँ के रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। लेकिन वहीं अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें बच्चों, तो ट्राइबल कम्युनिटी अपने रिसोर्सेज के लिए अपनी जान भी दे सकती है। मतलब जिस जंगल में वो लोग रहते हैं, अगर वहाँ कोई पहुँच जाए और जंगलों को परेशान करने लगे, छेड़ने लगे, तो ये लोग जंगल को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इनका जो रिलेशन है नेचर के साथ में वो सिम्बायोटिक है। सस्टेनेबल सब्सिस्टेंस पे ये लोग बिलोंग करते हैं। लेकिन कुछ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, वही हमारे और आप जैसे लोग, जो लोग ये कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी बैकवर्ड है, कोई काम लायक नहीं है। अब आ जाओगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइब्स। क्या लिखा बच्चों? वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन दे लिव इन, देयर ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज, लैंग्वेजेस एंड देयर फिजिकल एंड रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स।
You have gone through the classification as per region and their occupational activities in the previous class. Let us go through a brief description of each of these bases. तो अलग अलग जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनको हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, और किस किस बेसिस पे, जैसे कि ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी के अगर हम बेसिस पे बात करें कि वो लोग कौन सा ऑक्यूपेशन कैरी ऑन करते हैं, मतलब वो क्या काम करते हैं, कौन सी वो बोली बोलते हैं, ठीक है। कुछ को किस पर क्लासीफाई करेंगे कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कितने ताकतवर हैं। कुछ को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि उनकी रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कहती है, मतलब वो गोरे हैं, काले हैं, गेहुआ रंग के हैं, क्या है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग इनको क्लासीफाई करके पढ़ेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम आज शुरू करेंगे ये ख़त्म तो नहीं पाएगा, बहुत बड़ा है, ठीक है, और उतने में आपका टाइम हो जाएगा। तो क्लास, आई होप कि आप सब लोगों को जो भी मैंने आज पढ़ाया वो समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। लाइक करिए वीडियो को, जो भी परेशानी है उसको कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और जो बच्चे भी गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलते हैं मैम, तो उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही बस 2 4 5 बच्चे गिनती के बोलते हैं, उसके अलावा तो जैसे लगता है कि कोई बच्चे क्लास में पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो अपनी चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव लाइए। ये साल तो मुझे लगता है कि कुछ कहना अभी ठीक नहीं है, लेकिन जैसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसी में अपने आप को एडजस्ट आप लोग कर ही लिए होगे, साल भर तो ऐसे ही बीत गया, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।